जा रहा है, हम जीवित हैं यही कलंक है। प्राणनाथ प्रियतम ये मंगलमय मुखचंद्र दर्शन बिना हम जीवित हैं यही हमारे लिए कलंक है। पर इस कलंक का मूल यही कथा है यार, तब कथा ही अमृतम मरणम। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने भी कहा है, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एवो जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिताः श्रुतगतां तनुबांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसितैः त्रिलोक्याम्। ब्रह्मा जी ने कहा है, इसलिए जो लोग भक्त हैं ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ज्ञान में बिल्कुल प्रयास नहीं करते। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ज्ञान में बिल्कुल प्रयास नहीं करते। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तुषावघाति नाम। स्थूल तुष को कूटने वाला, स्थूल भूसी, धान की स्थूल भूसी को जो कूटते हैं उसमें क्या तंडुल निकलेगा? तंडुल तो है ही नहीं। तैसे जो भगवत भक्ति छोड़ करके केवल ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए बस वही स्थूल धान की भूसी कूटने का जो परिश्रम होता है, वो परिश्रम ही परिश्रम उनको हाथ लगता है, बाकी उसका कुछ फल नहीं निकलता। इसलिए ज्ञाने प्रयास मुदपास, ज्ञान में कुछ प्रयास नहीं करो तो ज्ञान का हमने कह दिया था, इस दाल में नून होना चाहिए उतना ही ज्ञान होना चाहिए। अब दाल में नून कहीं ज्यादा हो जाए, दाल जहर हो जाए, तो ज्ञान अगर कहीं जरूरत से ज्यादा आपको हो गया ज्ञान जरूरत से ज्यादा तो भक्ति खतरे में पड़ जाए, भक्ति खतरे में पड़ जाए। इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो भक्ति का आवरक ज्ञान हो, भक्ति को ढकने वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान। भगवत भक्ति में उपयोगी जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम खगेश जल बिनु चिकनाई। प्रभु को जानेंगे तो प्रभु के चरणों में प्रेम होगा, प्रभु का अनंत ऐश्वर्य जाने, प्रभु का अनंत महात्म्य जाने, प्रभु का अनंत स्वरूप जाने, प्रभु के अनंत अचिंत कल्याण गुणगणों को जाने। ये जानना सब भगवत प्रीति में अनुकूल, बाधक नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा ज्ञान हो, चलो साहब भगवान की कथा भी झूठी हो, भगवान भी झूठे हो, भगवान के गुण बड़कण भी झूठे, इस ढंग की जो कथा होती है उससे फिर जो है तो भगवत भक्ति में बाधा। इसलिए दाल में जितना नून आवश्यक है उतना ही भक्ति में ज्ञान की उपयोगिता है, इससे अधिक ज्ञान हानिकारक है। इसलिए भक्त कहते हैं मोहि तो इतनी जान भली, ठाकुर श्री ब्रजराज रंगीलो ठकुरानी वृषभानु लली। बस मोहि तो इतनी जान भली, इतना ही ज्ञान बहुत है हमको, इससे अधिक ज्ञान नहीं चाहिए। इससे अधिक ज्ञान हो तो ले जाओ तुम। ठाकुर श्री ब्रजराज रंगीलो ठकुरानी वृषभानु लली, मोहि तो इतनो इतनी जान भली, इतनी जान बहुत, इससे अधिक जानकारी नहीं जरूर। इसीलिए आजकल की कहानी है, कहते कबीर बोले खट दर्शन में खटपट हो गई, काहू भेद न पाया रे। खट दर्शन में खटपट हो गई, खटो दर्शन में खटपट हो गई, काहू भेद न पाया रे। भेद किसी को पता ही नहीं लगा, गड़बड़ सड़बड़ ने। यही तो देखते हैं, जितना जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ही प्रेम उसको छू नहीं जाता। सच बात है, हाँ बिल्कुल सच बात है। कोई भगवत अनुग्रह पात्र ही प्राणी कोई पढ़ा लिखा भगवान का भक्त हो, नहीं तो पढ़े लिखे लोग भगवान के भक्त होते। तो कारण यही कि वो ऐसी बुद्धि बाय चिंची हो जाती है, कुछ ठिकाना नहीं। हम लोग जब पहले घर में थे तो समझ लीजिए कि किसी साधु का दर्शन होए तो ऐसा मालूम है भगवान का दर्शन, और जब घर से चलते हुए सगुन हो तो यही कल्पना करें कि आज किसी संत का सगुन कोई हो, भरा घड़ा मिल जाए या कोई ऐसा ऐसा कोई चीज मिल जाए, तो यही कल्पना होती थी आज किसी संत का दर्शन हो। लेकिन जब संतों में आकर रहने लगे, संतों में बहुत रहने लगे, तो वो भक्ति कम हो गई। उतनी भक्ति संतों में जो थी वो कम हो गई।
इसलिए कहना पड़ा ना कि बहुत जानकारी वो जो है तो खतरे से खाली है, तो बहुत खतरा, फिर ये खराब होते हैं। संत में ये भी दोष होता है, संत में ये भी दोष होता है, संत में ये भी देखा, संसार में घुमा भटका, भले बुरे सब लोग दिखाई, बुद्धि में फिर भ्रम पैदा हो गया। इसीलिए खट दर्शन में खटपट हो गई, काहू भेद में पाया है। तो इस दृष्टि से तब कथामृतम, श्याम सुंदर ऐसा भी कथामृत। तप्त जीवनम, तो आपकी कथा तप्तों को जीवन करती है। संसार संताप से संतप्त प्राणी जो है उनको तो जीवन रक्षा कर देता है वो मोक्ष, यानी मोक्षो यहां ले रहे हैं ना, मोक्षो और अमृतो, मोक्ष भी अमृत कहा जाता है। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते यनाय, और जो है सो ब्रह्म विदाप्नोति परम, तमेव विदित्वा अमृत इह भवति, ऐसे कई जगह अमृत पद से मोक्ष को कहा है। हाँ, अमृत से नाशास्ति वित्तेन, अमृत शब्द से मोक्ष भी कहते हैं। तो अमृत शब्द से मोक्ष भी कहते हैं, अमृत शब्द से क्षीर समुद्र से निकले वाले अमृत को भी कहते हैं। हाँ, एतद अभयम अमृतम एतद ब्रह्म आदि स्थलों में अमृत शब्द से मोक्ष को निर्देश किया गया। तो इस तरह से वो कहते हैं कि संसार संताप को मिटा देने वाला अमृत मोक्ष अमृत है, रोगादि महादोष रूप संतापों को मिटा देने वाला देवताओं का अमृत है। पर आपका कथामृत वो सबको मिटाता है, रोगादि दोषों संतापों को भी मिटाता है, संसार संतापों को भी मिटाता है, साथ ही आपके विरह जन तीव्र तापों को भी मिटा देता है। तभी हम ठीक ठीक मर नहीं पाती। तो हमारे लिए कैसा हुआ तप्त जीवनम, तप्ते लौह पात्रे यथा जीवनम जलम निक्षिप्तम सत तत्क्षणम विलीयते। जैसे तप्त लोह पर, तप्त कड़ाही में, तप्त तावा पर जीवन माने जल, जीवनम भुवनम वनम जल का वाचक है जीवन शब्द। तो जैसे तप्त तवा पर एक जीवन बिंदु जल बिंदु डाल दो तो वो तड़फड़ा करके, वो जो तड़फड़ा करके खत्म हो जाता है। ठीक हमारे लिए तो आपका कथामृत ऐसा तप्त जीवन जैसे तप्त तवा पर पड़ा हुआ जीवन तड़फड़ाता है, वैसे आपके कथामृत से हमको तड़फड़ाहट होती। माने क्या? माने ये है कि जो वो कहते हैं कि आपके दर्शन में तो आपका कथामृत प्रिय लगता है। आप मिलें, आपके मंगलमय मुखचंद्र का दर्शन हो रहा हो, आपके मुखचंद्र का सुमधुर अधर सुधारस पान करने को मिल रहा हो, श्रीअंग का आलिंगन परिरम्भण प्राप्त हो रहा हो, उस समय तो आपका कथामृत बहुत परमानंददायक। लेकिन आप ना हो और आपका कथामृत सुने तो वही हालत होती है जैसे तप्त तावा पर पड़ा हुआ जीवन बिंदु की जो दुर्गति होती है वही हमारी दुर्गति होती है। तप्त जीवनम तात्पर्य है जिसको हमने अपने अंतःकरण से, अंतरात्मा से, प्राणों से, रोम रोम से आलिंगन किया, रोम रोम से परिरम्भण किया। जैसे जल में मीन एकम एक हो गई, वैसे जिसके साथ हमने अपनी अंतरात्मा, अंतःकरण, प्राणों को एकम एक कर दिया, अब उनकी खाली हम कथा सुने, वो हमको दिखे नहीं। बड़ा संताप। कथा उनकी सुने जिनके साथ सर्वांगीण संश्लेष सदा प्राप्त है। सर्वांगीण संश्लेष न हो, केवल उनकी कथा सुने, ये तो बहुत भीषण ताप। वो जो श्लोक था ना, कोई गोपांगना भगवान के विरह जन तीव्र ताप में मूर्छित पड़ी हुई, श्लोक है, 2 श्लोक है, वो जो प्रेम पत्तनम का, प्रेम पत्तनम। तो कोई गोपांगना अपने प्रियतम मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्ण के विरह जन तीव्र ताप में संतप्त है।
मूर्छित पड़ी है। उसकी सखी उस पर गुलाब जल छिड़क रही है, पंखा झल रही है, शीतल कमल की माला उसके और स्थल में रख दिया है, उपचार कर रही है। इस बीच में कोई सखी आई और वो कृष्ण की चर्चा छेड़ दिया, तो कहती चुप 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 सखी चुप। क्यों? कहती है संत्यज सखी तदुदंतम यदि सुख लवोमपि समीह से सख्या स्मारय करत विस्मारय हंत मोहनम मनसः। हे सखी, संत्यज सखी तदुदंतम, सखी उनका उदंत नाम नहीं लेती, कृष्ण नाम नहीं लेती, तद उनका, सखी संत्यज सखी तदुदंतम, सखी उनका उदंत न छेड़। संत्यज सखी तदुदंतम यदि सुख लवोमपि समीह से सख्या, यदि अपनी प्राण प्यारी सखी को एक क्षण के लिए भी शांति लेने देना चाहती है, विश्राम लेने देना चाहती है, तो संत्यज सखी तदुदंतम, उनका उदंत न छेड़। जहां उनका उदंत तू छेड़ी, इसकी मूर्छा खुल जाएगी, मूर्छा खुल जाएगी, फिर उनके भी प्रयोग जन तीव्र ताप में ये तड़पने लगेगी, फिर ये तड़पने लगेगी। इसलिए मूर्छा अच्छी है, भली है, मूर्छा में इसको पड़ी रहने दे, थोड़ी देर के लिए मूर्छा में शांति तो मिल जाएगी। संत्यज सखी तदुदंतम यदि सुख लवोमपि समीह से सख्या। क्या करें? स्मारय किमपि तदितरत, कोई और चर्चा चला, कोई और चर्चा चला, स्मारय किमपि तदितरत, उनसे भिन्न कोई और वस्तु याद दिला। विस्मारय हंत मोहनम मनसः, किसी तरह से मदन मोहन को इससे हृदय से भुला दे। हजार हजार प्रयत्न करके किसी तरह से इसके हृदय से कृष्णचंद्र को भुला दे, ये पुरुषार्थ मान रही है, कृष्ण को भुला दे। इसलिए कितना सटीक बैठता है तप्त जीवन। कोई मुनि बैठे हैं, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनो धित्सति बालासौ विषय सुधित्सति मन प्रत्याहरन्ति तत् यस्य स्फूर्तिलवाय हंत हृदय जोगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रांतिमाकांक्षति। बड़े बड़े महामुनीन्द्र जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा संसार से मन को हटा हटा करके भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं। एक क्षण के लिए उनके मंगलमय मुख चंद्र के सौंदर्यामृत का रसास्वादन पाना चाहते हैं, पर ये मुग्धा गोपांगना उनको भुलाना चाहती है और अपने हृदय से उनको निकाल देना चाहती है। मदन मोहन हमारे हृदय से निकल जाए। बालासौ विषय सुधित्सति मन प्रत्याहरन्ति। इसलिए सार ये है, इस तरह से जो भगवान के कथामृत को इस दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए बात ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव। इसलिए जो ज्ञान में प्रयास बिल्कुल न करके केवल आपकी कथा सुधा को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो श्रुतगताम कानों में आई हुई जो भगवत कथा सुधा, उसको हृदबाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय से वचन से वाणी से उसका सम्मान करते हैं भगवत कथा सुधा का। मुक्त पदे सदाय भाग, वो मुक्ति पद का हिस्सेदार है, भिखारी नहीं। मुक्ति पद का भीख नहीं मांगना पड़ेगा, मुक्ति पद का हिस्सेदार दावा करके लेता है। इसी तरह से जबरदस्ती मुक्ति पद में उसका हिस्सा ब्रह्मा कहते। इसीलिए निवृत्त तरषयूप गीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिर। अच्छी बात, अब छोड़ो आज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदापतम भुवि गृह्णन्ते भूरिदा जन। गोपांगना कहती हैं, हे नाथ आपकी कथा ही अमृत है, क्योंकि वही तप्त जीवनम, तप्त प्राणियों को, सांसारिक संताप से संतप्त प्राणी, रोगादि संतापों से संतप्त प्राणी और भगवत विरह जन्य तापों से संतप्त प्राणी, सबको ये कथा जिलाने वाली है। और इसीलिए मोक्ष रूपी अमृत से भी बढ़कर है और देवभोग्य अमृत से भी बढ़कर है भगवत कथा अमृत। परंतु हमारे लोगों के लिए ये तप्त जीवनम हो रहा। तप्ते स्नेहपूर्णे कटाहादौ निक्षिप्तम जीवनम जलम यथा उत्तेजकम भवति। जैसे स्नेहपूर्ण कोई कड़ाह आदि, संतप्त तैल परिपूर्ण कड़ाह, उस कड़ाह में जैसे पानी डाल देने से वो और अग्नि का उत्तेजक बन जाता है, अग्नि का उत्तेजक बन जाता है। जैसे आपके कथामृत श्रवण से वो विरहाग्नि जो है वो और उत्तेजित हो उठती। आपके कथामृत से आपके मंगलमय मुखचंद्र का स्मरण होता है, श्री अंग का स्मरण होता है और उनके दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध आदि लोकोत्तर कल्याण गुणगणों का स्मरण होता है। इससे अत्यंत क्षोभक बन जाता। स्नेह परिपूर्ण हमारा हृदय भी है और वो भी विरहाग्नि संतप्त है। उसमें जो आपका कथामृत पड़ता है वो वैसे ही काम करता है। जैसे अग्निमय तैल परिपूर्ण कड़ाह में जल बिंदु छोड़ दो तो अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। उस प्रकार से स्नेह पूर्ण हमारे हृदय रूपी पात्र में और विरह संतप्त हृदय रूपी पात्र में वो जीवन के तुल्य, जल बिंदु के तुल्य काम करता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। देवभोग्य अमृत का वर्णन व्यास वशिष्ठ आदि नहीं करते, तुच्छ ही समझते हैं देवभोग्य अमृत को। और मोक्ष रूपी अमृत का भी प्रशंसा नहीं करते ज्ञानी लोग, क्योंकि मुक्त ही हो चुकते हैं। जो मुक्त हो चुकते हैं उनको मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रह जाती। जब तक मुक्त नहीं होते तब तक तो मोक्ष में स्पृहा रहती है, लेकिन मुक्त हो जाने पर फिर मोक्ष की भी स्पृहा खत्म हो जाती है। इसलिए तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवै तृष्ण्यम, माने पुरुष ख्याति से, पुरुष साक्षात्कार से गुणों में भी वितृष्णता हो जाती है। सत्वगुण के जो दिव्याति दिव्य परिणाम हैं, सत्व पुरुषान्यता ख्याति रूप जो सर्वोत्कृष्ट कोटि का धर्म है, वो भी हे पक्षे वर्तते, वो भी हे पक्ष में ही हो जाती। क्योंकि ये शक्ति अपरिणामिनी है, प्रतिसंक्रमणशीला है, नित्या है, शुद्धा है, अनंता है। तद विपरीता सत्व पुरुषान्यता ख्याति परिणामिनी है,
प्रतिसंक्रमणशीला है और अशुद्धा है और शांता है। इसलिए गुण वैतृष्ण्यम, गुणों से भी वितृष्णता हो जाती है। तो वो गुणों से वितृष्णता पुरुष ख्याति से ही, पुरुष साक्षात्कार से ही होती है। इसलिए जो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके हैं और जो मुक्त हो चुके हैं, वो मोक्ष रूपी अमृत की भी प्रशंसा नहीं करते, किंतु वो प्रशंसा करते हैं भगवत कथामृत की। भगवत कथामृत की महामुनीन्द्र, जोगींद्र, परमहंस, अमलात्मा भी इसकी जो प्रशंसा करते हैं। निवृत्त तरशै रूपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशुगुनात इत्यादि श्लोकों में कहा। निवृत्त हो गई है तृष्णा, तरसा, आकांक्षा, लालसा जिन लोगों की, जो आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम हो चुके, निवृत्त तरसई, ऐसे लोग भी भगवत गुण गणों का गान करते, सामीप्य न गान करते, उपगीयमानात। तो और इतना ही नहीं, सबके लिए भी, माने बीतराग, अमलात्मा, परमहंस, ब्रह्मविद वरिष्ठ भी आपके परम पवित्र चरित्रामृत का संस्तवन करते हैं, प्रशंसन करते हैं। और जो लोग मुमुक्षु हैं, मुक्ति की इच्छा चाहने वाले हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं, उनके लिए भी भवौषधात्, भवरूपी रोग का औषध है। भगवत कथामृत भवरूपी रोग का एक अचूक महौषध है। भवौषधात्, कोई औषध होती है कड़ुई, रायता जैसी, कुनैन जैसी, रोग निवर्तक है पर बड़ी कड़ुई है। पर ये श्रोत्र मनोभिरामा, श्रोत्रम मनस अभिरमयति, श्रोत्र और मन दोनों को आनंद भी देती। इलाज भी ऐसी कि बड़ी मीठी, कान को भी मीठी लगे और मन को भी मीठी लगे, कान और मन दोनों लोटपोट हो जाए, ऐसी बढ़िया औषध। भवरोग की इलाज औषध और श्रोत्र और मन को आनंद देने वाले। माने जो विषयी लोग हैं, मुमुक्षु भी नहीं है, विषयी हैं, धन चाहें, सुख चाहें, संपत्ति चाहें, आनंद चाहें, मौज लेना चाहें, उनके लिए भी भगवत कथामृत बड़ी सुंदर चीज है। श्रोत्र मनोभिरामात्, श्रोत्र और मन दोनों को आनंद देने वाली। तो इसलिए निवृत्त तरसै रूपगीयमानात् औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत। इसलिए ऐसा जो भगवत गुणानुवाद है, जो बीतराग वितृष्ण ज्ञानियों द्वारा उपगीयमान है, और जो भवौषध रूप है, और जो श्रोत्र मनोभिराम है, ऐसे भगवत गुणानुवाद से अपराग किसको होगा, उससे मन किसका हटेगा? किसी समझदार प्राणी का उससे अपराग नहीं हो सकता, स्वभाव से राग होगा। भगवत गुणानुवाद में, भगवत कथामृत में स्वभाव से ही सबको राग। हाँ, कहते हैं केवल कोई हो पशुगुण वशुगुण, कोई कसाई, हत्यारा कसाई, उसको भगवत गुणानुवाद से वैराग्य हो जाए तो हो जाए, अपराग हो जाए तो हो जाए। और तो कोई बोले नहीं साहब, सदना कसाई आदि भी कई ऐसे थे, वो भी भगवत गुणानुवाद में राग ही करते थे। तो फिर कहते हैं कि अपगत सुख शोकः जस्मात् सोप सुख ब्रह्मविद वरिष्ठ तंग हन्तीति अपशुगुणम तस्मात् अपशुगुणात्। यह शोक मोहातीत आत्मा को हनन करने वाले जो आत्मघाती लोग, जो आत्मा का हनन करने वाले आत्मघाती लोग हैं, अथवा ब्रह्मविद वरिष्ठ की हत्या करने वाले जो हैं, ऐसे ब्रह्मविद वरिष्ठ की हत्या से जनित पाप किसी को हो तो उसको भले भगवत गुणानुवाद से वैराग्य हो, और तो कोई समझदार पुरुष ऐसा नहीं हो सकता। बोले साहब ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके हृदय है, जिसके मन है,
कोई भी हो, भगवत कथामृत से वैराग्य उसको भी नहीं। तो बोले फिर पशो हन्यन्ते अनेनैति पशुगुणम शुष्क काष्ठम। डंडा, जिसके न हृदय है न मन है, जिसके न हृदय है न मन है, ऐसा कोई शुष्क काष्ठ हो, उसको भगवत गुणानुवाद न अच्छा लगे, बाकी और तो कोई। श्रवणमंता सो को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सो। कान वाला ऐसा कौन है जिसको भगवान की कथा ना अच्छी लगे? कान है जिसके नहीं है, वो तो बात लाचारी। इसलिए भगवत कथा अमृत सबके ही लिए परमानंददायक है। इसीलिए मुक्त भी सुने और मुमुक्षु भी सुने और विषयी भी सुने। विमुक्त, विरत और विषयी। मुक्तों को भक्ति मिले और विरक्तों को गति मुक्ति मिले और विषयियों को सुख संपत्ति मिले। विषयी ने कहा पुण्य हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन विश्राम। डबल फल उनको, क्योंकि जरा बच्चों को ज्यादा फल देना चाहिए ना, तो इसलिए उनको ज्यादा फल। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े कवींद्र लोग भी इसका संस्तमन करते हैं, वर्णन करते हैं। कभी भी रीडितम, लेकिन गोपांगना अपनी दृष्टि से कहते हैं, अपनी दृष्टि से गोपांगना कहती हैं कि श्याम सुंदर, हमको तो ऐसा लगता है कि आपके कथा अमृत को ये कवि लोग संसार में स्तुति करते रहते। तो कवियों की स्तुति कोई वास्तविकता को स्पर्श नहीं करती। तो अनुभूत विषय की कल्पना करने में जो परम कुशल होते हैं उन्हीं को कहते हैं कवि। अनुभूत विषय की कल्पना करते जाना, वही होते हैं कवि। अतिशयोक्ति परायण, अतिशयोक्ति परायण जो कवि हैं, वही कवि लोग आपके इन कथामृत का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कवय किन्न जलपन। एक भैंस का स्वरूप वर्णन करने लगे, कहा वाह वाह, तुम्हारा तो स्वरूप जैसा कृष्णचंद्र का स्वरूप है। तो हम तुम्हारी श्यामलता जैसी कृष्ण की श्यामलता। और तुम्हारे तो क्या है, सरंग क्या है, मानो इंद्र नील मणि के मुकुट पहने हो तुम। इंद्र नील मणि से बना हुआ मुकुट धारण किए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपांगना भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र से कह रही हैं, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, आपकी कथा अमृत, उसी के कारण हम लोग मर नहीं पाती। मरना अभीष्ट है। भगवद विप्रयोग जन तीव्र ताप, मरण से भी कोट गुणित दारुण दाह के तुल्य। तथापि चाहने पर भी हम मर नहीं पाती, क्योंकि आपकी कथा अमृत है। वह तप्त जीवनम तप्तान जीवयती तप्त जीवनम, संसार ताप से संतप्त प्राणियों को भी वो जिलाता। कथामृत संसार ताप से संतप्त प्राणियों को भी जिलाता है, रोगादि जन्य महासंतापों से संतप्त प्राणियों को भी जिलाता है, और आपके विरह जन्य तीव्र ताप से संतप्त प्राणियों को भी जिला देता है। इसलिए तव कथा एव अमृतम, तव कथा अमृतम। एव से दो जो अमृत लोक में प्रसिद्ध हैं, एक मोक्ष रूप अमृत और एक देवताओं का क्षीर सागर के मंथन से निकाला हुआ जो अमृत है। ये दो अमृत प्रसिद्ध हैं संसार में, पर वास्तव में वो अमृत नहीं। आपकी कथा ही अमृत है, क्योंकि वो तप्त जीवन नहीं है। सांसारिक संताप से संतप्त प्राणियों को देवताओं का अमृत नहीं जिलाता। नहीं तो फिर
सब देवताओं को मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन देवता लोग स्वर्ग लोक में रहते हुए भी इच्छा करते हैं भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, हम वहां भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय नामामृत का पान करें, कथा अमृत का पान करें। ये देवता भी, इसलिए आपका कथा ही अमृत है। ये कवि भरीडितम ध्रुव प्रहलाद आदिक क्रांतदर्शी त्रिकालज्ञ महाकवियों ने कहा। श्री ध्रुव जी की उक्ति है, जा निर्वृतिस्तनुभृताम तव पाद पद्मध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन बास्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत किंत्वन्तकाशि लुलितात् पतताम विमानात्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जो निर्वृत्ति, जो सुख, जो आनंद आपके कथामृत पान से होता है, आपके कथामृत पान से जो आनंद होता है, या निर्वृत तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात्, आपके पाद पद्म के ध्यान से, आपके चरणारविंद के ध्यान से, और भवज्जन कथा श्रवणे न बास्या, भवज्जनों की कथा सुनने से, आपके जो भक्त हैं उनकी भी कथा सुनने से, भगवत भक्तों की कथा सुनने से, भगवत भक्तों की कथा में भगवान की कथा आती है। भगवान की कथा बिना भगवत भक्त कथा ही नहीं होगी। भगवत भक्त की कथा में मुख्य बात होगी भगवान का, भक्त का यह संबंध है, यह संबंध है, यह संबंध है, निश्चित बात है। इसलिए भवज्जन कथा श्रवणे न बास्यात्, भगवत भक्त जनों की कथा श्रवण से और आपके पाद पद्म ध्यान से जो आनंद मिलता है, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत, वो स्वप्रकाश ब्रह्म में भी वो आनंद नहीं मिलता। स्वमहिमनि ब्रह्मण्यपि, स्वप्रकाश ब्रह्म में भी वो आनंद नहीं मिलता। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत। फिर किंतु अंतकाश लुलितात् पतताम विमानात्, अंतक की तलवार से विलुलित विमानों से गिरने वाले देवताओं के अमृत में वो स्वाद कहाँ। अंतकाश लुलितात् विमानात् पतताम, अंतक की तलवार से लुलित छिन्न भिन्न जो विमान हैं, उन विमानों से जो गिरने वाले देवता हैं, उन देवताओं को आनंद कहाँ से मिल सकता है, जब स्वप्रकाश ब्रह्म में भी वो आनंद नहीं मिलता। अब यहां सिद्धांत की दृष्टि से ये समझ लेना, नहीं तो सिद्धांत विरोध होगा ना। स्वप्रकाश ब्रह्म में भी वो आनंद नहीं है, ऐसा कैसे कहे। स्वप्रकाश ब्रह्म तो आनंद का निधान है। आनंद की कल्पना करते 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 जहां वाचस्पति की मति भी थक जाए, ऐसे निरतिशय अनंत आनंद को ही तो ब्रह्मानंद कहते हैं। तो जहां तारतम्य हो, जहां कुछ उत्कर्षापकर्ष की बात हो, वो तो ब्रह्म सुख है ही नहीं। ब्रह्म सुख तो वही है जहां उत्कर्षापकर्ष खत्म हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन ये वाक्य भी झूठी नहीं है जो कह रहे हैं ध्रुव जी, इनकी वाक्य तो ब्रह्मलीक है, उसमें भी कोई संदेह नहीं। तो फिर क्या सार है? सार उसका यह है कि जीवों को ब्रह्मानंद की स्फूर्ति होने का प्रश्न है। ब्रह्म सुख अनंत है, अचिंत्य है, अनंत है, निरवधिक है, इसमें कोई विवाद नहीं। किंतु अनुभविताओं के अंतःकरण शुद्धि के तारतम्य से उसके आनंद की अनुभूति का तारतम्य होता है। अनुभविता जैसे शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, वैसे ही उनको उस आनंद की अनुभूति होती है।
इसीलिए अनुभविताओं को अंतःकरण से ही उस ब्रह्म सुख का अनुभव होगा। ब्रह्म सुख के अनुभव का साधन अंतःकरण। अंतःकरण जितना शुद्ध है उतना ही आनंद का प्राकट्य होता है। इसीलिए भेद होता है, चौथी भूमिका का ज्ञानी, पांचवी भूमिका का ज्ञानी, सातवीं भूमिका का ज्ञानी। ये ज्ञानियों का जो भेद चलता है, क्यों चलता है? किस अभिप्राय से ज्ञानियों का भेद है? तत्व में तो कोई भेद नहीं, केवल अंतःकरण के निर्विक्षेप होने के तारतम्य से। जितना जिसका अंतःकरण विक्षेप शून्य हुआ, जो खूब समाधि का अभ्यास करते करते विक्षेप शून्य अंतःकरण को बना लिया, उसको ब्रह्मानंद प्राकट्य पूर्ण होता है। चौथी भूमिका वाले ज्ञानी को बहुत सामान्य आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि अंतःकरण उतना मुझ विक्षेप शून्य नहीं। चौथी भूमिका वाले ज्ञानी का अंतःकरण उतना विक्षेप शून्य नहीं, इसलिए उसको आनंद अनुभूति उस कोटि की नहीं होती। इसलिए जीवन मुक्ति आदि पांचवी भूमिका से, छठी भूमिका से चलता है जीवन मुक्ति का सुख। चौथी भूमिका वाले को जीवन मुक्ति का सुख नहीं मिलता, क्योंकि अंतःकरण में अनेक प्रकार के विक्षेप रहते हैं। इसलिए तत्व का साक्षात्कार होने पर भी अंतःकरण में विक्षेप बाहुल्य होने के कारण उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति नहीं होती। पांचवी भूमिका, छठी भूमिका वालों का अंतःकरण अत्यंत शांत होता है निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते करते, इसलिए उनको पूर्ण रूप से जीवन मुक्ति सुख का अनुभव होता है। फिर ये हमने कही दिया है पहले किसी प्रसंग में कि केवल नेत्र के द्वारा सूर्य का अनुभव करना एक, और दूरवीक्षण सूक्ष्म वीक्षण यंत्रोपहित नेत्र के द्वारा सूर्य का अनुभव करना दूसरी बात। केवल नेत्र से सूर्य का अनुभव करो, सूर्य के अनुभव में उतने चमत्कार नहीं व्यक्त, लेकिन सूक्ष्म वीक्षण दूरवीक्षण यंत्र युक्त नेत्र से देखो सूर्य को, तो सूर्य के बड़े चमत्कार दिखाई देंगे। तो ज्ञानी जो भगवान का अनुभव करता है शुद्ध अंतःकरण से, माने खाली नेत्र से सूर्य को देख रहा, और भक्त जो भगवान का अनुभव करता है उसमें लीला शक्ति, भगवत लीला शक्ति वो दूरवीक्षण सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के तुल्य है। इसलिए लीला शक्ति युक्त भगवान को अपने अंतःकरण से वो देखता है। इसलिए भगवान के स्वरूप में विचित्र चमत्कृति का प्रादुर्भाव होता है। ये भेद पड़ जाता है। परोक्ष ब्रह्म में लागू होता है नियम से अपरोक्ष होगा, वो तो सब जगह लागू होता है, क्योंकि आखिर अपरोक्ष भी तो अंतःकरण से ही होगा ना। अपरोक्ष ब्रह्माकार वृत्ति अंतःकरण से ही होगी। जहां तक अंतःकरण की वृत्ति का प्रश्न है वहां सब जगह परोक्ष ही। हाँ, अंतःकरण की वृत्ति का जहां तक प्रश्न है, हाँ, ये हम मानते हैं कि आगे चल करके सूर्य स्वरूप में पहुंच जाओ तो सूक्ष्म वीक्षण दूरवीक्षण यंत्र से भी जो रूप नहीं दिखता वो रूप दिखेगा। सूर्य स्वरूप ही जो होगा, जो कि ठीक सूर्य स्वरूप में पहुंचोगे, खाली आंख से भी उतना सूर्य स्वरूप का चमत्कार नहीं दृष्टिगोचर होगा, और सूक्ष्म वीक्षण दूरवीक्षण यंत्र से भी सूर्य का उतना चमत्कार पूर्ण नहीं दृष्टि होगा जितना सूर्य को स्वयं अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। तो इस तरह से ब्रह्म स्वरूप जो है वस्तुतः वो तो अनतिशय है, निरवधिक है, उसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन अनुभूति तारतम्य से ये भेद है। तो जो केवल अंतःकरण से अनुभव करते हैं वो मानो केवल नेत्र से सूर्य को देखते, नंगे नेत्रों से सूर्य को देखते, और जो भगवान के श्री मंगलमय विग्रह रूप में प्रकट भगवान को देखते हैं वो मानो लीला शक्ति उपहित परात्पर पर ब्रह्म वस्तु को देखते, लीला शक्ति युक्त उस परात्पर पर ब्रह्म वस्तु को देखते। ऐसे कथामृत क्या है? कथामृत भी भगवद रूप ही, कथामृत को भगवद रूप कहा। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य ने व्याख्या किया कि जैसे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, जैसे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगैतेंगना।
समग्र ऐश्वर्य जिसमें हो, समग्र धर्म जिसमें हो, समग्र यश जिसमें हो, समग्र ज्ञान वैराग्य जिसमें हो, समग्र श्री जिसमें हो, उसी का नाम भगवान। तो भगवत कथामृत में ये षडैश्वर्य, 6 ऐश्वर्य है। इसीलिए तप्त जीवनम से वही कहा कि संताप का निवर्तक, शोक मोह का निवर्तक, भगवत तत्व विज्ञान से ही शोक मोह की निवृत्ति होती। भगवत स्वरूप साक्षात्कार के बिना शोक मोह की निवृत्ति नहीं होती। तो तप्त जीवन होने से, शोक मोह का निवर्तक होने से भगवत कथामृत में ज्ञान शक्ति है। इसीलिए भगवत कथामृत पान करते करते ज्ञान हो जाता है। भगवत कथामृत पान करते करते ज्ञान हो जाना अनिवार्य। तभी मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मान नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानद्वीपेन भास्वता। जो भगवत चरित्र चिंतन में, भगवत गुणानुसंधान में, भगवान की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति के चिंतन में निरंतर संलग्न रहते हैं, उनको भगवत अनुकंपा से, भगवत कृपा से भगवत स्वरूप साक्षात्कार होता है। ददामि बुद्ध जोगंतन जे न माम उपयांते जे ते, जिस बुद्ध योग से मुझको प्राप्त किया जाता है वो बुद्ध योग मैं अपने भक्त को दे देता हूं। अनायास उसको दे देता हूं। कहते कब सबरी गीता पढ़ी आई सबरी कब गीता पढ़ने गई है? लेकिन जो सबरी को पूर्ण साक्षात्कार भगवान का हुआ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वहां से सबरी बैठी बैठी जब बताती है कि यहाँ से इतनी दूर पर ये मिलेगा और वो होगा, और यानी कोई जैसे एक सर्वज्ञ कल्प महर्षि जैसे भूत भविष्यत वर्तमान को देखकर बतलाए, उस तरह बात बता रहे वाल्मीकि रामायण। तो वो कोई उपनिषद का उसने अध्ययन नहीं किया, गीता का उसने अध्ययन नहीं किया, और कुछ नहीं किया उसने प्रपंच, लेकिन भगवत भक्ति के कारण सब कुछ साक्षात्कार। अरे साहब, आपके कात्यायन जो है, पाणिनि के साथी कात्यायन, वो भी कहते हैं कृपि संपद्यमाने चो, कहते हैं भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, माने भक्तिर ज्ञानाकारेण परिणमते इति यावत। भक्ति ही ज्ञानाकारेण परिणत होती, भक्ति ही ज्ञान बन जाती, भक्ति ही ज्ञान बन जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से क्या नाम ददामि बुद्ध जोगंतम, भगवान वो बुद्ध योग देते हैं जिससे प्राणी भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवत कथामृत में ये चमत्कार है। तो आचार्य लिखते हैं कि 2 तरह के दोष होते हैं। एक दोषों का संस्कार कर दिया जाता है, कुछ का त्याग कर दिया जाता है। कुछ का त्याग कर दिया जाता है, कुछ का संस्कार कर दिया जाता है। तो वैराग्य माने त्याग कर देना, वैराग्य माने त्याग कर देना। जो कोई ऐसे पदार्थ हैं जिनका संस्कार संभव नहीं है, जिनको भगवत भक्त के अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, ऐसे पदार्थों का त्याग कर। जिनको भगवत भक्त के अनुकूल बना लिया जाए, वो ज्ञान दृष्टि से भगवत भक्त के उपयोगी बन जाते। जैसा आप देखते हैं, तावद रागादयस्तेनाः तावत कारागृहं गृहं तावन मोहोंघ्र निगुडो जावत कृष्ण न ते जनाः। तब तक है रागादि स्तेन है चोर, आत्मा के अचिंत्य अनंत परमानंद धन को छीनने वाले चोर। लेकिन जिसने रागादि का संस्कार कर लिया, रागादि का संस्कार कर लिया और रागादिकों को भगवत विषयक बना लिया, उसका राग भगवत विषयक हो गया। संसार विषयक राग का जो विषय संसार है, संसार का अपनोदन करके भगवत राग बना लिया, तो भगवत राग भक्ति हो गई। उसके त्याग की जरूरत ही नहीं, उसके त्याग की जरूरत नहीं। ज्ञान दृष्टि से वो राग भगवत राग हो गया, भगवत भक्ति हो गई।
कारागार है घर, सचमुच अगर कारागार घर का संस्कार कर लिया हमने, उसी घर को भगवत भक्ति का साधन बना लिया, वहां भगवान की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति को पधरा दिया और सारे कुटुंब को भगवान की सेवा में लगा दिया। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण कुटुंब, स्त्री भी है, बहू भी है, पुत्र भी है, पौत्र भी है, प्रपौत्र भी है, सब प्रभु की सेवा में लग गए और वो कुटुंब, वो घर, वो केवल भगवान की सेवा का एक स्थान बना हुआ है। वहीं भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, वहीं भगवत कथा अमृत चल रहा है, वहीं भगवान की सेवा चल रही है, वहीं भोग राग चल रहा है, वहीं विविध प्रकार के संगीत चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। अब वो संस्कृत होकर के वो घर जो है सो ज्ञान की महिमा से भगवत भक्ति बन गई। अब वो कारागार न रह गया घर, अब वो घर हो गया मन निकेतन तो निर्गुणम। कोई होता है सात्विक, कोई होता राजस, कोई होता तामस, पर भगवान निकेतन तो निर्गुण होता है। सात्विक भी नहीं, राजस भी नहीं, तामस भी नहीं, निर्गुण हो गए। अकेले मालपूड़ा लड्डू कचौड़ी खाने की इच्छा करो, बनाना शुरू करो तो धर्मशास्त्र कहते हैं पातक। अपने लिए कभी भी पकवान का निर्माण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए भोजन, ब्राह्मण के लिए बनाओ खीर पायस और मालपूड़ा कचौड़ी और लड्डू मोहन भोग, उत्तम उत्तम पदार्थ किसी अतिथि के सत्कार के लिए बनाओ, किसी ब्राह्मण को भोजन करने के लिए, किसी संत को भोजन करने के लिए बनाओ तो कोई हर्जा नहीं। और भगवान को भोग लगाने के लिए रोजे खूब महापकवान बनाओ, 56 भोग रोजे लगाओ तो कोई दोष नहीं। माल टाल खूब छकने को भी मिलेगा और भगवान को भोग भी लगेगा। कहते हैं भगवान के लिए सुंदर सुंदर इतर फुले लाकर समर्पण किया तो सुगंधी तो अपने आप ही आएगी अपने को भी। अपनी सुगंधी के लिए इतर नहीं, हिना का, गुलाब का, मोतिया का, बिन्नी उत्तम इत्र लाए भगवान को समर्पण किया। तो भगवान को समर्पण किया तो वहां हम बैठे हैं भगवान के पास में, उसका स्वाद तो हमको आएगा ही। लेकिन वो अपने लिए नहीं हुआ इसलिए उसका कोई दोष पाप अपने को नहीं हुआ, तो भगवान के लिए। इस तरह से प्रत्येक वस्तु ज्ञान के द्वारा संस्कृत हो जाता है तो भगवत भक्ति की उपयोगी हो जाता है, भगवत रूप बन जाता है। और जिसका ऐसा संस्कार न कर दे तो उसको त्याग दो, वैराग्य से उसको त्याग कर दो। अंजन कहा आंख जो फूटे बहुत कहूं कहां लग। फिर क्या, तजिए तने कोट बैरी सम, तजिए तने कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। जिनका हम संस्कार नहीं कर सकते, जो हमारे अनुकूल भक्ति में उपयोगी नहीं हो सकते, तो छोड़ दो। इस तरह से ज्ञान और वैराग्य दोनों का उपयोग हो गया। इसलिए कलमसापहम से वही का, कलमस जो है माने वही संसार और संसार का मूलभूत शुभाशुभ कर्म, वही कलमस है। तो उस कलमस को जिसका कि हम भगवत उपयोगी नहीं बना सकते, भगवत भजन का साधन जिसको नहीं बना सकते, उसको हनन कर दो, खत्म कर दो। भगवत कथा अमृत उसको हनन कर देता है, खत्म कर देता है। ऐसा वैराग्य उत्पन्न करता है भगवत कथा अमृत, इस प्रकार का वैराग्य उत्पन्न करता है कि सब पदार्थों से चित्त एकदम हट जाता है, उनका परित्याग हो जाता है। इसी तरह से कवि विरीडितम, कवियों ने जिसका संस्तमन किया है भगवत कथा अमृत का, यश इसका अनंत यश है। हाँ? क्योंकि जिसका महाकवि निर्गुण गुण गण वर्णन करें वही तो यश होता है, और क्या होता है। और ऐश्वर्य का बोधन किया आततम, देवताओं का तो अमृत कहीं स्वर्ग के एक कोने में पड़ा हुआ है, पर ये तो भगवान की तरह आततम, जैसे भगवान व्यापक है, सर्वव्यापी है, सर्वांतरात्मा है, सर्वाधिष्ठान है, जैसे भगवत कथा अमृत भी भगवत स्वरूप होने के कारण व्यापक आततम, इसलिए ऐश्वर्य भी आ गया। हाँ? और धर्म भी आ गया, क्योंकि वो कलमस का हनन करता है। कलमस के हनन करने के लिए दिव्य धर्म चाहिए। कई तरह के धर्म होते हैं, एक शुक्ल धर्म, एक कृष्ण धर्म, एक शुक्ल कृष्ण धर्म, एक अशुक्ल कृष्ण धर्म। अशुक्ल कृष्ण धर्म, पापादि कर्म तो कृष्ण कर्म है, कृष्ण कर्म, और हिंसादि दोष युक्त अश्वमेधादि कर्म, ये शुक्ल कृष्ण कर्म। सांख्यों की दृष्टि से बोल रहे हैं,
वेदांतियों की दृष्टि से वो नहीं है शुक्ल। वेदांतियों की दृष्टि से तो वो सब सर्वथा शुक्ल ही, क्योंकि अशुद्ध मित चेन्न शब्दात। शंकराचार्य भी इसका ऐसे अर्थ करते हैं, रामानुजाचार्य भी इसका ऐसे अर्थ करते हैं। वैदिक कर्म अशुद्धम हिंसादि दोष युक्तत्वात् इत चेत् न। वैदिक कर्म हिंसादि दोष युक्त होने के कारण अग्निशोमियम पशुमाल भेद आदि पशुआलंबन किया जाता है। ज्योतिषोम में अश्वमेध में अशुद्ध है, पूर्व पक्ष हुआ सांख्य की ओर से। भगवान व्यास खंडन करते हैं, न अशुद्ध नहीं है। क्यों? शब्दात कहते शुद्धि अद्धि में मूल मंत्र शब्द ही, शब्द प्रमाण। इसलिए शब्द प्रमाणवादी हम लोग, जो हमको शब्द कहता है वही हमारे लिए परम प्रमाण है। शब्द कहता है, जैसे कोई शब्द अग्निशोमियम, जैसे कोई शब्द न हिंस्यात् सर्वभूतानि से हिंसा का निषेध करता है, तैसे कोई शब्द अग्निशोमियम पशुमाल भेद से हिंसा का संविधान करता है। तो जैसे निषेध से हम पाप समझते हैं, तैसे हम विधि से पुण्य समझते हैं। निषेध के द्वारा पाप का ज्ञान होता है और विधि के द्वारा पुण्य का ज्ञान होता है। वही किसी का लड़का और किसी की लड़की शादी हो गई, उनका संबंध परम पुण्य, और बिना शादी हुए मनमानी किसी लड़का लड़की का संबंध हो गया तो बड़ा पाप हो गया। उसे उत्पन्न संतान हो गई तो अवैध संतान, जारज संतान, नाजायज संतान कहने लग गए। क्या बात हुई? कुछ विधिये का हेर फेर है ना, शास्त्रीय विधिये का हेर फेर है। वो शास्त्रीय विधि का योग जहां हो गया वो पुण्य हो गया, शास्त्र विधि का योग नहीं जहां वो पाप हो गया। तो इसीलिए रामानुजाचार्य भी यही अर्थ करते हैं कि बल्कि उन्होंने हिंसा की परिभाषा की, हिंसा किसको कहते हैं, तो बोले हिंसनीयान अनुग्राहकत्व विशिष्ट प्राण वियोग अनुकूल व्यापारत्व हिंसात्व। हिंसा ही वही है जो हिंसनीय का अननुग्राहक प्राण वियोग अनुकूल व्यापार। जिस प्राण वियोग अनुकूल व्यापार से हिंसनीय का अनुग्रह न होकर के अननुग्रह होता है, वही प्राण वियोग अनुकूल व्यापार हिंसा है। इसीलिए कहते हैं कहीं पर डॉक्टर जो चिकित्सक है, चीड़ फाड़ करने वाला चिकित्सक, यही वहां दृष्टांत दिया। वो जो चिकित्सक जैसे किसी के शरीर में बड़ा से बड़ा घाव करता है, काट पीट करके बड़ा घाव करता है, लेकिन उसको कोई नहीं कहता कि ये हिंसा कर रहा है। सब उसको और रुपया, जितना बड़ा ऑपरेशन करने वाला है उतना उसको 15,000 रुपया दो, 20,000 रुपया दो। कई कई ऑपरेशन में 5-5 लाख रुपया दे देते। तो वो ऑपरेशन करता है, काट पीट करता है, भयंकर से भयंकर, निर्दय होकर छुरा चलाता है, लेकिन फिर भी कहते पुण्य कर रहा। क्यों? हित देख रहा है इसका, ऐसा काट पीट से जल्दी चंगा हो जाए, और काट पीट न करेंगे तो मर जाएगा जल्दी। तो इसलिए हिंसनीय अनुग्राहक प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं है वहां, वहां हिंसनीय अनुग्राहक। ऐसे वो कहते हैं हिरण शरीर ऊर्ध्वम लोकमेति। विधि पूर्वक जो यज्ञ में पशु का आलम्बन होता है, वो पशु हिरण शरीर होकर ज्योतिर्मय देह धारण करके शुद्ध रूप से वैकुंठ धाम जाएगा, ऐसा लिखा शास्त्र कहते हैं। इसलिए रामानुजाचार्य जी कहते हैं, इसलिए हिंसनीय अनुग्राहकत्व विशिष्ट प्राण, ऐसे ही शंकराचार्य अर्थ करते हैं अशुद्ध मित चेतना शब्दार्थ। इसलिए ये शुक्ल कृष्ण कर्म की व्याख्या योगियों की, सांख्यों की, इसलिए उनके अनुसार अश्वमेधादि शुक्ल कृष्ण कर्म है और जपादि शुक्ल कर्म है और पापादि कृष्ण कर्म है, और समाधि जन्य जो कर्म है, समाधि जन्य जो दिव्य धर्म है वो अशुक्ल कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण दिव्य कर्म। तो वो अशुक्ल कृष्ण कर्म है भगवत चरित्रामृतपान। भगवत चरित्रामृतपान अशुक्ल कृष्ण कर्म है जो संपूर्ण कलमशों को, संपूर्ण पुण्य पाप रूप कलमशों को खत्म करके और दिव्य धर्म का उपार्जन करता है। इसलिए कलमशाप हमसे धर्म दिया गया। श्रीमद अर्थात श्रीमत है, नित्य स्त्री युक्त है, एतावता प्रत्यक्ष ही स्त्री का वर्णन। इसलिए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा स्त्रिया ज्ञान वैराग्य शरणाम भगवती इंगना। जो 60 ऐश्वर्य है वो सब भगवत चरित्रामृत विद्यमान है। भगवत चरित्रामृत में 60 ऐश्वर्य विद्यमान है। इसलिए जैसे भगवान है वैसे भगवान का चरित्र है। बल्कि कहते हैं भगवान आप तो
हमको अपने विरह जन तीव्र ताप से सता रहे हो, पर आपका कथामृत तो कभी भी तिरोहित नहीं होता। ये तो कभी तिरोहित नहीं होता। आप तो तिरोहित हो करके फिर भी हमारे खेद जनक हो रहे हैं, लेकिन आपका कथामृत तो आपसे भी बढ़कर। इसलिए सा ब्रह्मण स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत, तो प्रकाश ब्रह्म में भी वो आनंद नहीं जो भगवत कथामृत में आनंद। वो बड़ा दुर्लभ है भगवान, भगवत कथा बड़ा दुर्लभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेशा। सब ही सुलभ, सबको सुलभ, सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेशा। एक तरह से भगवत चरित्रामृत ही मुख्य रूप से अमृत है। तो गोपांगना साथ ही साथ ये गुण वर्णन करती हैं, साथ ही दोषों वर्णन करती जाती हैं। लेकिन श्याम सुंदर जैसे चंद्रमा बड़ा अच्छा होता हुआ भी विरहिणी को दुख देता है, वही विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। चंद्रमा जो बड़ा शीतल सुकोमल अमृतमय रश्मि वाला, वही विरहिणियों को, विरह जन तीव्र ताप संतप्त लोगों को बड़ा संताप देता है, बड़ा दुख देता है। जो कमल बन है बड़ा आनंददायक है, साक्षात जो पद्मालया, साक्षात पद्मालया, पद्मा का आवास स्थान है कमल। लेकिन वो कहती है कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारिद में दामिनी, दामिनी का अवद्योतन बड़ा चमत्कार पूर्ण, बड़ा आनंद देने वाला है। चाहे पीने लगे तो पर हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। दामिनी युक्त नील नीरधर, बड़ा सुंदर लगता है। चाहे बड़े नुकसान होता हो, बरसा से डूबा पड़ रहा। लेकिन अब जो लोग वैसे विरही लोग हैं, उनको बारिश तप्त तेल जनु परी।